जिंदगी में दोस्त और दुश्मन दोनों की भूमिका बहुत ही अहम मानी जाती है। दुश्मन हमें संभालना सिखाते हैं और दोस्त हमें कठिन परिस्थितियों में चलना सिखाते हैं। ठीक उसी प्रकार से दो ऐसे शत्रु ग्रह का आगमन जो कि आपके तृतीय घर पर थर्ड हाउस पे होने जा रहा है, क्योंकि ये वो वही ग्रह है जो शनि के 7.5 के दौरान आप लोगों की जीवन प्रभावित किया था। नौकरी से, बिजनेस व्यापार से वंचित कर दिए थे, जीवन में समस्या उत्पन्न कर दिए थे, धन का आगमन रोक दिए थे। जीवन में ऐसी कठिन परीक्षा जो आप लोगों से ले रही थी, एक तरफ आप लोग साहस पराक्रम हिम्मत खोते हुए जा रहे थे, दूसरी तरफ दर दर ठोकर खाने और भटकने पर मजबूर और विवश हो चुके थे। हालांकि राहु महाराज इस समय आपके द्वितीय घर पर विराजमान और कहते हैं राहु महाराज मकर राशि वालों के लिए द्वितीय घर पर होते हैं, तो यहाँ मकर राशि वालों की लॉटरी लग जाती है, मकर राशि वालों की किस्मत खुल जाती है। अचानक से धन का लाभ होने लगता है, अचानक से विदेश यात्रा होते हैं, अचानक से विदेशों में जो कार्य होते हैं वो कार्य बनने लगते हैं। लेकिन दो शत्रु ग्रह का आगमन आपके थर्ड हाउस में तीसरे घर पर, इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि ये वो दो ग्रह हैं जो बिजनेस व्यापार कैरियर शिक्षा संतान की बुद्धि के कारक माने जाते हैं, और एक ग्रह जो कि साहस पराक्रम हिम्मत के साथ साथ आक्रोश अहंकार और क्रोध के भी कारक माने जाते हैं। और आप लोग खुद महसूस करते हैं जब आप लोगों का कार्य सही समय पर नहीं बन पाता है, यदि रुकावटें उत्पन्न होती है तो उस समय आप लोग आक्रोश में आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन क्रोध काल के समान होता है, कहते हैं जब वो क्रोध और काल जब उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति खुद का विनाश खुद ही कर लेते हैं। और ऐसा कहना आप लोगों के लिए गलत नहीं होने वाला, क्योंकि आज की जानकारी बेहद ही खास होने वाली है, जहां 2 अप्रैल के दिन मंगल महाराज का आगमन आपके तीसरे घर पर होने जा रहा है, और तीसरे घर पर पहले से शनि महाराज विराजमान है, जो कि शनि महाराज आप लोगों के राशि के स्वामी होते हैं। और वहां पर 11 अप्रैल के दिन स्वयं बुध महाराज का आगमन होगा, और दोनों बुध और मंगल दोनों ही शत्रु ग्रह माने जाते हैं। लेकिन क्या धन की बारिश होगी, क्या रुके हुए कार्य पूरे होंगे, क्या जीवन में समस्या दस्तक देगी, या फिर सफलता कोई बड़ी तहलका मचाने वाली है, क्योंकि आप लोगों के जीवन में अचानक से धन दौलत आते हैं तो अचानक से दुख दर्द पीड़ा संकट समस्या का भी आगमन होता है। आप लोग खुद जानते हैं कि शनि की 7.5 का दौर, जिस दौर में आप लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ गवाया है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, जो राजाओं की तरह आप लोग जीवन जी रहे थे, लेकिन शनि के 7.5 में आप लोगों ने पूरी तरह से आपका जीवन प्रभावित हुआ है। बहुत ऐसे मकर राशि वाले व्यक्ति जो नौकरी के लिए हाथ में डिग्रियां तो है लेकिन दर दर ठोकर खा रहे थे, बहुत ऐसे बिजनेस व्यापार वाले व्यक्ति हैं जिन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है, और उस नुकसान को भरपाई करने के लिए अभी तक संघर्ष मेहनत प्रयास आप लोग करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ग्रहों की चपेट में आने के कारण जिंदगी प्रभावित हुआ था, बर्बाद हुआ था, क्योंकि तीसरा ही घर पर पहले से शनि महाराज। और अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि शनि महाराज इस समय अस्त अवस्था में चल रहे हैं। शनि महाराज का प्रभाव न तो अच्छा देखने को मिलेगा इस समय, न ही बुरा देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब शनि महाराज मार्गी अवस्था में होंगे तो अचानक से सफलता कामयाबी तरक्की मिलेगी, साथ ही अचानक से समस्याओं का भी आगमन होगा। कहते हैं धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने लगते व्यक्ति तो जीवन में समस्याओं का भी आगमन होता है, जीवन पर प्रतिबंध भी लगना आरंभ हो जाते हैं। लेकिन हर एक प्रतिबंध जीवन में सफलता के एक नहीं बल्कि कई ऐसे रास्ते खोल देते हैं। वही जो मकर राशि वाले इसमें तकनीकी क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे उन्हें अपार सफलता तरक्की मिल रही होगी। जो बिजनेस व्यापार को लेकर के चिंता में होंगे उनकी चिंता अब दूर होने वाली, क्योंकि इस समय राहु महाराज के नक्षत्र शतभिषा में बुध महाराज गोचर कर रहे हैं। जब देव बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे बुध महाराज, तो यहाँ बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, रिश्ता को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, संतान को लेकर के अपार सफलता कामयाबी मिलने वाली है। वहीं केतु महाराज जो कि सिंह राशि में बैठे हुए हैं, और केतु महाराज जब माघा नक्षत्र खुद के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये समय आप लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला। जिस तरह से राज सिंहासन होता है उसी तरह से ये माघा नक्षत्र होता है, जिस तरह से आप लोगों का हृदय विशाल काया की तरह होता है उसी तरह से ये माघा नक्षत्र होता है। माघा नक्षत्र के स्वामी स्वयं केतु महाराज होते हैं, और माघा नक्षत्र के देवता स्वयं भगवान सूर्य होते हैं। 2026 का साल अंक ज्योतिष में भगवान सूर्य का है, और भगवान सूर्य के साथ साथ 2026 का साल आप लोगों का साल है। इस साल में 4 ऐसी बड़ी सफलता आप लोग प्राप्त करेंगे। पहले तो जो मकर राशि वाले व्यक्ति भूमि मकान जमीन जत्था को लेकर के चिंतित थे उनका ये सपना पूरा होने वाला है। जो मकर राशि वाले व्यक्ति घर बनाने को लेकर के चिंतित थे उनका ये सपना पूरा होने वाला है। साथ ही जो मकर राशि वाले व्यक्ति वाहन खरीदना चाहते थे उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। और जो व्यक्ति बिजनेस पार कैरियर तरक्की के लिए सफलता के लिए संघर्ष मेहनत कर रहे थे, अब आपका संघर्ष मेहनत आपका पीछा और साथ दोनों ही छोड़ने वाले हैं। यहाँ से आप लोगों की जिंदगी में एक
नई शुरुआत होगी और नई शुरुआत में यही वो मंगल होते हैं और यही बुध होते हैं जो बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। वही मंगल होते हैं जहां आप लोगों को साहस पराक्रम हिम्मत की कमी होगी, वहां आप लोगों को साहस पराक्रम हिम्मत प्रदान करेंगे, क्योंकि 2 अप्रैल और 11 अप्रैल का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस दिन वो दोनों ग्रह का आगमन हो रहा है जो एक बिजनेस व्यापार के दाता होते हैं और दूसरे साहस पराक्रम हिम्मत के दाता होते हैं। लेकिन राहु महाराज आपके द्वितीय घर पर, धन के घर पर विराजमान है, तो यहाँ आप लोगों को छल कपट लालच भ्रम से आप लोगों को बचना है, क्योंकि राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं और आप लोगों के वित्त मंत्री फाइनेंशियल मंत्री भी होते हैं। आप लोगों का बैंक बैलेंस पैसों का देख रेख राहु महाराज ही करते हैं। लेकिन राहु महाराज की अशुभ दृष्टि जब भी आप लोगों के ऊपर पड़ जाती है, एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाते हैं, चोट लगने का चांस बढ़ जाते हैं, तकनीकी क्षेत्र में हानि उठानी पड़ती है। और आप लोग खुद जानते हैं कि बीते हुए समय में आप लोगों ने किस किस समस्याओं का सामना किया, इसीलिए बहुत ही धैर्य रख करके आगे बढ़िएगा। जीवन में बहुत बड़ी सफलता कामयाबी तरक्की हाथ लगने वाली, आपके जीवन में इतने कार्य आने वाले हैं जो आप कार्य करते करते थक जाएंगे, लेकिन कार्य की कमी नहीं होने वाली है। शनि के साथी से आप लोग मुक्त हो चुके हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ठीक 2.5 साल बाद फिर से आप लोगों के ऊपर शनि के ढैया आरंभ होगा एक बार, लेकिन वो शनि के ढैया सुख संपत्ति साधन को पूरा करवाने के लिए आएंगे, अधूरे कार्य को पूरा करवाने के लिए आएंगे। इस समय जो कार्य आपके अधूरे रह जाएंगे वो कार्य पूरा करवाते हुए आप खुद महसूस करेंगे कि जो समस्या कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही थी वो समस्या अब कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। धीरे धीरे करके रास्ते खुल रहे, धीरे धीरे करके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, साथ ही कामयाबी की तरफ आप लोग बढ़ते हुए खुद को पाएंगे। यहाँ 2 ऐसे रास्ते आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक रास्ता पर जिस पर आप लोगों को कठिन संघर्ष, मेहनत, सफलता, कामयाबी, तरक्की मिलने वाली है। दूसरे तरफ पर अचानक से धन का आगमन होगा, लेकिन उस अचानक से धन का आगमन होगा तो वहां आप लोगों को संभलने की जरूरत, क्योंकि अचानक से होने वाले जीवन में परिवर्तन वो सदा के लिए नहीं होता, लेकिन जो हम संघर्ष के दम पर, मेहनत के दम पर निरंतर प्रयास सफलता प्राप्त करते रहते हैं वो हमारे जीवन में सदा के लिए होता है और सदा के लिए हमारे जीवन में रह जाते हैं। इसीलिए खुद पर विश्वास करके, ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़िएगा। ये साल परिवर्तन का साल है, ये साल सफलता का साल है, ये साल तरक्की का साल है। और यहाँ आप लोग जब से राहु महाराज का द्वितीय घर पे आगमन हुआ तब से धन को लेकर की जो चिंताएं परेशानी थी वो कम होती हुई जरूर नजर आ रही, लेकिन ये भी सत्य है कि एक तरफ से धन का आगमन हो रहा है, दूसरी तरफ से पानी की तरह बहता हुआ जा रहा है। लेकिन अच्छी बात आप लोग ये है कि आप लोग जो कार्य है वो कार्य नहीं रुक रहे हैं, उस कार्यों में सफलता तरक्की मिल रही है। हालांकि भाग दौड़ जरूर करना पड़ता है, लेकिन यही भाग दौड़ आप लोगों को सफलता दिला देते हैं, कामयाबी दिला देते हैं, तरक्की की तरफ ले जाते हैं। यही वो बुध महाराज है और यही वो मंगल महाराज है जो आपके जीवन में आपको प्रभावित किया था, बिजनेस व्यापार को प्रभावित किया था, आपके साहस पराक्रम हिम्मत को प्रभावित किया था। लेकिन अब यही दोनों आपके जीवन में आपके मददगार बनेंगे, आपको सहायता करके सुख सुविधा साधन की ओर ले जाएंगे, तरक्की कामयाबी की ओर ले जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, क्रोध, अहंकार, लोभ, लालच, भ्रम से बचना है। द्वितीय घर पर राहु महाराज की दृष्टि है और राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। समय समय पर उनकी अशुभ दृष्टि अचानक से आपके जीवन में समस्याओं की बाढ़ आ जाती है, आप लोग खुद जानते हैं। इसीलिए लोभ, लालच, अहंकार और भ्रम से बच करके चलिएगा, जीवन में बहुत बड़ी सफलता हाथ लगने वाली।